उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय, स्टार्टिंग की बुक सबसे फर्स्ट उत्पत्ति, सबसे फर्स्ट बुक है उत्पत्ति, उसका 6 अध्याय। छह अध्याय और उसकी 13 आयत से हम पढ़ेंगे, 13 आयत से 18 आयत तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उत्पत्ति 6 उसकी 13 से हम पढ़ेंगे। यस, निकालो सबने पानी मंगा गला बैठ करूंगा आराधना करके। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ जी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ये परमेश्वर किससे कह रहा है? ये उस समय की बात है जब पृथ्वी रची गई थी और जब पृथ्वी के ऊपर इंसान आ गए थे। तो उस समय जब परमेश्वर ने लोगों को बनाया था तो पृथ्वी के ऊपर इतना पाप फैल गया था कि प्रभु यीशु मसीह पछताने लग गया था, खुदावंद पछताने लग गया था लोगों से, क्योंकि उनकी जिंदगी के द्वारा कि वो पाप करने लगे थे, व्यभिचार करने लगे थे, नशा करने लगे थे, बुराई करने लगे थे। परमेश्वर पछताया, वो पछताया इंसान को बनाकर, और उसने पूरी पृथ्वी को उसने तबाह करने का उसने क्या कर लिया? निर्णय कर लिया। लेकिन जब उसने देखा पूरी पृथ्वी के ऊपर कि कोई धर्मी नहीं, एक भी जन धर्मी नहीं, लेकिन उसको एक व्यक्ति उसका मनचाहा मिला और उसका नाम क्या था? नूह था। तो जब नूह उसको मनचाहा व्यक्ति मिला और उसकी फैमिली उसको मनचाही मिली, तो उसने कहा कि अपने आप को नूह के ऊपर प्रकट करना स्टार्ट किया और नूह से उसने बातें करनी स्टार्ट की। जब नूह से उसने बातें करनी स्टार्ट की तो उसने नूह को बोला कि नूह देख, मैं पूरी सृष्टि को क्या करने लगा हूं? बर्बाद करने वाला हूं, नष्ट करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि मेरा मन इस पृथ्वी पे से उठ चुका है, क्योंकि मैं इनके पापों को देख देख कर क्या हो गया हूं? उघा गया हूं, मेरा मन टूट गया है। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी सृष्टि की क्या करी रचना? अपने शब्दों के द्वारा की, लेकिन एक मनुष्य को मैंने क्या बनाया था? अपने हाथों से बनाया था, सबसे ज्यादा प्यार करके। परमेश्वर ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया? मनुष्य से। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब के 1-2 लेसन और पीछे पढ़े, तो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना अपने शब्दों के द्वारा किए 6 दिन के अंदर। उसके अंदर उसने मनुष्य को भी बनाया 6 दिन के अंदर। इसीलिए 7वें दिन में छुट्टी होती है, क्योंकि 7वां दिन परमेश्वर की ओर से विश्राम करेंगे। तो उसने कहा कि जब मैंने पूरी सृष्टि की रचना की अपने शब्दों के द्वारा, और 7वें दिन मैंने विश्राम कर दिया, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? कि तो वे विचार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गलत गलत काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर का मन क्या हुआ? टूट गया, खट्टा हो गया इस पृथ्वी के लोगों से। तब उसने क्या कहा? जहाँ से 13 आयत में जब लिखा हुआ है, तब उसने कहा, परमेश्वर ने कहा नूह से क्या कहा? हाँ जी, पढ़ेंगे एक बार दोबारा। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि मेरा मन, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से उपद्रव मतलब कि पृथ्वी श्रापित हो चुकी है। हाँ जी,
क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, Yes. इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए मैं उनको क्या करूंगा? पृथ्वी समेत नष्ट कर पृथ्वी डालूंगा। समेत मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो कह रहा है कि पृथ्वी क्या हो गई है? श्राप की हो गई है। इसलिए मैं उनको आज पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। हाँ जी। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, इस ढंग से कि तुम उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। इस बात को सुनिएगा। परमेश्वर ने क्या कहा? कौन सी लकड़ी? कौन सी लकड़ी? गोपेर वृक्ष की लकड़ी। लकड़ी का आपने क्या बनाना? जहाज बना। अब ये बात जो आप सुन रहे हो ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने क्या कहा है? जहाज बनाना और क्या करना? उसके अंदर क्या क्या बनाना? और उस कहने का मतलब ये है कि जो जहाज की जो घटना है ना, वो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ती है। आप इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगी। हाँ जी। उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। उसको भीतर बाहर से राल लगाकर बनाना, ताकि उसके अंदर पानी की एंट्री ना हो सके, ना होने पाए। हाँ जी। इस ढंग से तू उसको बनाना कि जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज की क्या है? लंबाई 300 हाथ है ना, और चौड़ाई 50 हाथ 50 हाथ। और ऊंचाई। परमेश्वर ने क्या जादू से बोला है? क्यों? क्योंकि उसने कुछ चीजें अपने साथ भेजनी थी। उसने नूह के साथ, उसने नूह को वादा किया था कि मैं तेरी फैमिली और तेरे को नहीं मारूंगा, लेकिन मैं पूरी सिटी का नाश कर दूंगा, लेकिन कुछ लोगों को मैं रख लूंगा ताकि मैं फिर से दोबारा पृथ्वी को रच सकूं, उसकी फिर से पैदावार बढ़ा सकूं। तब उसने नूह को बोला कि ये जहाज बना। आप इस लेसन को आगे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, बहुत टाइम हो जाएगा। उसने नूह से बोला कि तू इस जहाज को बना और इस जहाज के द्वारा तू अपनी फैमिली को इस जहाज के अंदर रखना। प्लस तू हर जानवर के दो जोड़े इसके अंदर लेके जाना, रखना। इवन तो इनके खाने का इंतजाम भी करना। भूलिए मत, चल रिकॉर्ड हो रहा। तो उनके खाने का इंतजाम भी तू करना। जिस नर और मादा तूने दो जोड़े इसके अंदर रखने हैं, क्योंकि जब पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी तो खाली पड़ी रहेगी पृथ्वी, फिर दोबारा शुरुआत तो करनी है ना। इसलिए से पहले ही समझ के उसने क्या कहा को, हर जानवर के दो जोड़े नर और मादा के इसके अंदर अपने साथ में लेके जाना और अपनी पूरी फैमिली समेत इसके अंदर प्रवेश कर लेना, इसको बनाकर। और आपको पता है कितने साल लगे उसे बनाने में? उसे कई सालों लग गए उस जहाज को बनाने में। उसकी बहुत सी कमाई उस जहाज के अंदर लग गई बनाने में। क्यों लग गई? क्योंकि परमेश्वर ने उसे एक बात बोली कि नूह, आज से अब से मैं 40 दिन तक दिन और रात में क्या करूंगा? बारिश करूंगा। और जब 40 दिन और रात बारिश होगी तो इस पूरी दुनिया में क्या आ जाएगा? तबाही आ जाएगी और सब कुछ डूब जाएगा और सब मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं इस पृथ्वी के ऊपर श्राप उत्पन्न करने वाला हूं, क्योंकि मैं इनके पापों को देखकर क्या हो गया हूं? दुखी हो गया हूं, उभा गया हूं। आज हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है? क्या आज पृथ्वी के ऊपर पाप नहीं फैला है? क्या आज यहाँ पर व्यभिचार नहीं हो रहा है? क्या आज यहाँ पर नशे नहीं हो रहे हैं? क्या आज यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत गैर कानूनी काम नहीं हो रहे हैं? क्या आज यहाँ पर लोगों की दिन में दहाड़े हत्या नहीं हो रही है? हर गैर कानूनी फिर पृथ्वी के ऊपर काम होने लगा है। परमेश्वर का मन फिर अब टूट चुका है जब उसने फिर दोबारा से सृष्टि की रचना की। हम इसमें आगे इसमें पढ़ेंगे, हम उसको यहाँ से पढ़ेंगे। हम इसकी 7 अध्याय की पहली आयत से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत
जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। क्या कहा परमेश्वर ने? तू अपने सारे घराने समेत जहाज पर जा, क्योंकि मैंने तुझे ही शक्ति के अंदर से केवल धर्मी पाया। क्यों धर्मी पाया पता है? क्योंकि वो यहोवा के सामने नित्य दिन धन्यवाद किया करता था, घुटने टेक कर उसे प्रार्थना किया करता था, इसलिए परमेश्वर उसको धर्मी पाया। वो परमेश्वर का मन चाहा व्यक्ति था, वो उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता था, उसके वचनों के अनुसार चलता था, और वो कोई गलत काम नहीं करता था। इसलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर दया खाकर उसने क्या कहा? तो अपनी फैमिली समेत जहाज के अंदर चल जाना, क्योंकि मैं जब 40 दिन और 40 रात में वर्षा करूंगा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन तुम जहाज के अंदर तैर कर बच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हाँ जी। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, हम इसकी 22 आयत से पढ़ेंगे, 22 से 24 तक। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन श्वास था, सब मर मिटे। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्या कह रहा है? कि जो जो स्थल पर थे, जो जो क्या थे? स्थल पर थे, जो जो पृथ्वी पे थे, जिनके अंदर जीवन का सांस था, जो पाप करते थे, जो बुराई करते थे, इवन जितनी भी दुनिया थी, सबकी सब क्या हो गई? उस बारिश के अंदर आकर मर मिटे। मर मिटे। क्यों पता आपको? क्योंकि 40 दिन और 40 रात तेज बारिश पड़ रही थी, और कभी बारिश रुकी नहीं रही थी, और बारिश का पानी इतना हो गया था कि इवन पहाड़ भी थे ना, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़, वो भी पार हो गई थी, इतना पानी भर गया था। पूरी दुनिया में इतना पानी भर गया था, इवन किसी पक्षी को पेड़ के ऊपर बैठने के लिए भी जगह नहीं। अरे जब पहाड़ ही डूब गए तो पेड़ क्या करेंगे? कितना पानी हो गया पूरी दुनिया में। ये कोई छोटी घटना नहीं है, कभी आप बाइबल पढ़ के देखो, आपको पता लग जाएगा ये छोटी घटना नहीं है। मैं अपने पास से नहीं कोई मनगढ़ंत काम बता रहा। तो जब वो पानी इतना भर गया, जब सारी दुनिया तबाह हो गई, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? हाँ, आगे पढ़ेंगे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। क्या कह रहा है परमेश्वर? क्या मनुष्य, क्या पशु, मनुष्य भी आ गए, पशु, रेंगने वाले कीड़े, उड़ने वाले, इवन सब के सब क्या हो गए? उसमें मर गए। तो पृथ्वी क्या हो गई? खाली हो गई। लेकिन बचे कौन? और केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वह ही बच गए। हालेलुया, हालेलुया। और बचे नूह और उसके संग जहाज में, जितने उसके संग जहाज में थे। परमेश्वर ने क्या कहा था उसे? नूह क्या करना? हर जानवर का क्या करना? एक एक जोड़ा, दो दो जोड़े, मतलब एक नर और एक मादा रख लेना, ताकि मैं उससे दोबारा पृथ्वी पर शुरुआत कर सकूं। और जब वो सारे जने मर गए, 40 दिन 40 रात बारिश चली। आपको पता है 150 दिन तक पृथ्वी के ऊपर पानी रहा है। 150 दिन तब नहीं होते। एक व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ, कुछ जानवरों के साथ जहाज के अंदर है, और पृथ्वी पानी ही पानी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जहां नजर मारोगे पानी पानी है। अब सोचो कि वो 150 दिन तक बाहर नहीं निकल पाता, वो खाली पानी के जहाज के अंदर है, और जहां देखेगा पानी पानी है। जमीन पर पैर नहीं रखा ने 150 दिन तक, इतना पानी था। 150 दिन लग चुके थे पानी को नीचे उतरने में, लेकिन बचे कौन? नूह और जितने उसके साथ में जानवर। और वो क्यों बचे? वो जानवर तो इसलिए बच गए क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी नूह को कि इनको चढ़ा दियो। लेकिन नूह क्यों बचा? क्योंकि वो परमेश्वर का धर्मी जन था। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि दी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। हालेलुया। क्या किया परमेश्वर ने? जितने नूह और उनके साथ में थी सबकी क्या ली? सुधि ली, मतलब उनकी रक्षा की, उनकी पूछी कि मतलब तुम सब कुछ ठीक हो,
और हवा चलाई और सब कुछ क्या हो गया, पानी घटने लग गया। हालेलुया, हालेलुया, बस करेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ, ये जो नूह था ना, नूह, इसको परमेश्वर ने बोला था कि मैं पृथ्वी को तबाह करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या हो गया है, पाप उत्पन्न हो गया है। परमेश्वर ने नूह की ये ड्यूटी लगाई थी कि तुमने लोगों को क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है कि तुमने जो पाप कर रहे हो उस पापों को बंद कर दो और अपने पापों से पश्चाताप करो और मेरे साथ में क्या करो, नाव के ऊपर। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, जो जो नाव के ऊपर चढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा, है ना। तो उसके बाद में चढ़ने के कोई वही पहाड़ों पे चढ़ जाओ, उस पर भी डूब गए थे लोग। तो परमेश्वर ने कहा था जो जो उस नाव के ऊपर चढ़ेगा वो बच जाएगा, क्योंकि 40 दिन और 40 रात बारिश आने वाली है। अब जब ये नूह जहाज को बना रहे थे, इसको सालों साल लग गए थे ना, लोग आके इसके ऊपर हंसते थे, अरे पागल हो गया, तो इतना बड़ा जहाज बना रहा, कहाँ ले जाएगा इसको, कौन से समुद्र में चलाएगा इसे। लोग हंसते थे, उसका ठट्ठा उड़ाते थे। लेकिन वो आपको पता है, वो इतना दीन था, वो लोगों के हाथ जोड़ के ये बोलता रहा, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, परमेश्वर ने मुझसे बात करी है और उसने मुझसे कहा है 40 दिन 40 रात बारिश आएगी, सब तबाह हो जाएंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे साथ जहाज में आ जाओ, आप लोग बच जाओगे। लेकिन लोग पता क्या करते थे, मैं तो पागल हो गया, तेरे को तो वेला है तू, और भी तेरे को काम भी नहीं। जब देखो अपने सारे पैसे खर्च करके इसमें जहाज में लगा दिए तूने और तू निकलता है। सब लोग हंसते थे। 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना, काफी दिन बीत गए, काफी साल बीत गए, लेकिन लोग उसके ऊपर हंसते रहे, उसको पागल कहते रहे। लेकिन वो यही बात बोलता रहा, मेरे भाइयों परमेश्वर ने मुझे आवाज दी है, परमेश्वर ने मुझसे बोला, और परमेश्वर की कोई बात झूठी नहीं होती। मेरे साथ नाव में आ जाओ, आ जाना मेरे साथ नाव में, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। परमेश्वर ने मुझसे बोला है कि सब मारे जाओगे, लेकिन लोग हंसते थे उसके ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ, जब नूह और उसकी फैमिली जहाज के ऊपर चढ़ गए, जब नाव पूरी तैयार हो चुकी, जब वो नाव पूरी तैयार हो चुकी और उसने जानवरों को भी अंदर ले गया, सारा खाना भी इकट्ठा कर लिया और अपनी फैमिली को भी ले गया। जब परमेश्वर ने बोला कि नूह आज मैं दरवाजा बंद करने वाला, उसने आखिरी बार और बोला, लेकिन लोग नहीं माने। परमेश्वर द्वारा नूह अपनी फैमिली को लेकर चढ़ जाओ पर। फैमिली में कौन कौन थे? नूह, उसकी घरवाली, उसके 3 बेटे और उनकी 3 बहुएं, उनके कोई बच्चा नहीं था। अब ये चढ़ गए ऊपर नाव के ऊपर और जितने जंतु 2-2 लेकर चढ़ गए ऊपर। जब वो चढ़ गए तो उसका दरवाजा ऑटोमेटिक परमेश्वर ने क्या दिया, बंद कर दिया। जब बंद हो गया, बंदे देखने लग गए, हंसने लग गए, अरे पागल हो गए हो। 1 शीट आई, 2 शीट आई, लोग सोच रहे अरे ये तो हमारा वैसे वहम है। मैं आपको बताता हूँ मेरे बहनों, 1 शीट 2 शीट 3 शीट 4 शीट करते 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 सुबह हुई, दोपहर आई, शाम आई, 40 दिन 40 रात बारिश आई और वो सब तबाह हो गए और मारे गए। हालेलुया, हालेलुया। नूह के दिन में बहुत दुख हुआ। उसने परमेश्वर कहा कि हे परमेश्वर मुझे क्षमा करना, मैं इन लोगों को नहीं बचा पाया और इनको नहीं बदल पाया। इसमें नूह की कोई गलती है? अब आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, वो उद्धार करता है, जीवन दाता है। अगर उसके आज्ञाओं के अनुसार चलोगे, अगर उसके वचनों के अनुसार चलोगे तो आप बचाए जाओगे। अगर आप ना चलो तो इसमें मेरी गलती है, आपकी गलती है, आप लोगों की गलती है ना। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने नूह की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन लोगों ने क्या कहा, अरे पागल पास्टर है, और कोई काम में नहीं, खाली खड़ा हो जाए प्रचार करने, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, लेकिन सब हल्के में लेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नाव है ना, आज के समय में पृथ्वी पे फिर पाप बढ़ गया है, फिर व्यभिचार हो रहा है, फिर नशे हो रहे हैं, फिर गलत काम हो रहे हैं। परमेश्वर का मन क्या है, अब फिर टूट चुका है। और अब परमेश्वर ने कहा, वो जो नाव थी ना, अब वो है
यीशु मसीह। तो जो उस यीशु नाम की नाव में चढ़ जाएगा वो बच जाएगा, बाकी सब तबाह हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जो नाव थी ना लकड़ की, अब उसको नाव को हटाकर यीशु खुद आ गया है, यीशु खुद नाव बन गया है। कहने का मतलब यह है कि अब जो यीशु पर विश्वास करेगा, जो अपने पापों से तौबा करेगा, जो पानी में डूब के बपतिस्मा मारेगा और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, वो बचाया जाएगा, अन्यथा फिर आने वाली है। इस बार बारिश नहीं आएगी, इस बार आग आएगी। आग बाइबल में लिखा हुआ, इस बार गंधक और उसकी आग आएगी। बाइबल में लिखा हुआ था बारिश आएगी, अब बाइबल में लिखा हुआ आग आएगी। और जब आग गिरेगी ना तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मुझे बहुत डर लगता है जब मैं परमेश्वर के ऐसे वचनों को पढ़ता हूँ ना, तब उसने लिखा हुआ है कि आग से जलेंगे लोग। एक सेकंड में आपसे बार बार हर बार कहता हूँ, मैं कल रात को जब मैं प्रचार करता हूँ कहते हैं, एक सेकंड अपनी गैस पर अपनी उंगली को करके देखे ना कैसे हो जाते हो आप। तो वो अनंत काल की ना बुझने वाली आग है, कैसे बर्दाश्त करोगे आप उसे? कैसे? जब ऐसे मन में ख्याल आती है, जब ऐसे सोच आती है तो रूह कांप जाती है। इसलिए वक्त है अपने पापों से तौबा कर लो, अपने जीवन को सुधार लो, शराब की लतों से बाहर आ जाओ, बुराइयों से बाहर आ जाओ, चुगलखोरी से बाहर आ जाओ, व्यभिचार से बाहर आ जाओ, लालच से बाहर आ जाओ, हर बुरे कामों से बाहर आ जाओ। अगर आपको मेरी बातें अटपटी लग रही है तो इसको पढ़ लेना, एक एक बात इसकी सच्ची है। कोरोना वायरस के बारे में भी लिखा हुआ था इसके अंदर, और आगे बहुत सी विपत्तियां भी आनी है उसके बारे में भी लिखा हुआ है, और आने वाली आग के बारे में भी लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं कि कोई भी मारा ना जाए। उस समय परमेश्वर ने कहा जो नाव में चढ़ जाएगा वो बचाया जाएगा। इस समय भी प्रभु यीशु मसीह यही कह रहा है, वो यही कह रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, पानी में डूब के बपतिस्मा लेगा, वो बचा जाएगा। वो नहीं चाहता कि अभी भी तबाह करना सबको, नहीं चाहता मेरे भाई और बहनों। उसके आने में बहुत कम समय रह गया है, और जो वो कह रहा है कि जब मैं आऊंगा ना, एक एक का उसके कर्मों के हिसाब से न्याय करूंगा। लेकिन उससे पहले हमें एक एक के कान के जरिए वचन जाना है। उसने कहा कि जब तक मेरा ये वचन एक एक के कानों के अंदर नहीं जाएगा, मेरा आना। लेकिन ऑलरेडी आधे से ज्यादा लोगों के पास ये वचन पहुंच चुका है, और आज आप लोगों के पास भी पहुंच चुका है। क्योंकि जब आपके पास आना होगा ना कि प्रभु यीशु मसीह हमें तो तेरा वचन किसी ने बताया नहीं, हम कैसे तौबा करते, हम कैसे माफी मांगते। हर किसी के पास आना होगा ये, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास ऊपर स्क्रीन भी होगी, कैमरे लगा रखे उसने, फिर वो दिखाएगा। देख ऐसे गया था ना जहांगीरपुरी शिव लोग की चर्च में, खड़ा हुआ था ना पास्टर मनीष, चिल्ला रहा था ना माइक लेके, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। क्या था आपने? पागल हो, पागल है बात, ऐसे बोल रहा है। तो मेरे भाई और बहनों, हाथ जोड़कर विनती करता हूं आपसे, मनों को फिराओ, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। वो नहीं चाहता आप में से एक भी जन नाश हो, इसलिए उसके आने में देरी है। इसलिए उसने ये डिमांड की है, जब तक मेरा वचन एक एक के कान में नहीं पहुंचेगा, मेरा आना नहीं होगा। इसका मतलब समझते आप? वो चाहता है कि हर एक को मौका मिले पापों से मन फिराने का। हालेलुया। वो चाहता है कि एक एक को मौका मिले, क्योंकि कल को बंदा कोई मुझे ये ना बोले कि प्रभु जी मुझे तो मौका मिला ही नहीं था मन फिराने का, किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया नहीं था। अगर काश मुझे कोई सुसमाचार सुना देता तो मैं बचाया जाता। आपने वो कहानी के बारे में सुना बाइबल से? वो एक व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, क्या नाम है उसका, कोई नाम याद नहीं आ रहा, जिसकी मेज के नीचे एक जख्मी बंदा लाजर था ना, लाजर परमेश्वर का धर्मीजन था, और वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता था। लेकिन उसके पूरे शरीर में घाव थे और वो मर गया, और स्वर्गदूत उठाकर
स्वर्ग में ले गए और अब्राहम की गोद में मिला। और वो धनी राजा जिसको घमंड था अपनी कमाई के ऊपर बुरे बुरे काम करने वाला, वो लाजर को, वो गरीब लोगों को सताता था। जब लाजर मरा उसके कुछ ही दिनों बाद वो भी मर गया और वो कहाँ गया? नरक की आग में गया। क्यों? क्योंकि उसने पूरी जिंदगी में क्या किया? पैसों से क्या किया? मौज मार ली, सारे गलत काम किए। देखो जहां पैसा है ना, पाप वही है। इतनी बात मानते हो? क्योंकि पैसा है, अलग अलग शौक होंगे, नशा भी होगा, डिस्को भी जाना होगा, हर जगह जाना होगा, गलत गलत यार दोस्त बनेंगे तो गलत गलत काम होंगे। मैं तो जहां तक ये जानता हूँ, जहां पैसा है ज्यादातर वहां पाप होता है। तो जब वो धनी व्यक्ति नरक की आग में गया और उसने आंख उठा के देखी स्वर्ग के राज्य की ओर, तो उसका आग में जल रहा था वो, उसका गले को भोजन प्यास लगी क्योंकि वहां पानी नहीं होता, आग में जल रहा था। उसने परमेश्वर से बोला, हे परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू लाजर को भेज कि एक उंगली पानी में डुबो के मेरे गले में रख दे ताकि मेरा गला और मेरी जीभ ठंडी हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? जो अपनी जिंदगी में ऐशो आराम काट चुका है। और इस लाजर ने क्या किया? पूरी जिंदगी क्या किया? दुख उठाए, तकलीफ उठाए। तेरी मेज के नीचे जो तुम खाना खा के फेंक देता था वो उठाकर खाया है। इसलिए आज ये स्वर्ग के राज्य में और तू नरक के आज। उसने पता क्या विनती करी? हे प्रभु एक बारी मुझे जाने दे ताकि मेरे भाई बहन और भी हैं, मैं उनको जाकर क्या करूं? स्वर्ग के राज्य के बारे में बता सकूं कि पाप मत करना, नहीं तो नरक की आग बहुत बुरी है। परमेश्वर ने क्या कहा? उनके बीच में एलिया और मूसा जैसे मेरे धर्मीजन बैठे हैं। क्या कह रहा परमेश्वर? उनके बीच में पास्टर मनी जैसा, पास्टर संजय जैसा और तमाम जैसे पास्टर बलजीत जैसे मेरे दास खड़े हुए हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। वो उनके वचनों को सुने और क्या करे? पापों से तौबा करे और स्वर्ग के राज्य में आ जाए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं प्रभु, यदि कोई मरे हुए में से जी उठ के जाए उसके पास तो वो विश्वास करेंगे। परमेश्वर ने कहा जब वो उन लोगों की नहीं सुन रहे तो वो मरे हुए में से कोई जी उठ के भी चला जाए उसकी भी विश्वास नहीं करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा तू नरक में सड़ता रहे। तो मेरे भाई और बहनों मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई मर के जी उठ के नहीं आएगा आपको बताने। खुदा ने अपने दासों की ड्यूटी लगा रखी है, आपको सुसमाचार सुना रहे हैं, आपके कानों तक सुसमाचार पहुंच रहा है। अब समय ये है अपने पापों से मन फिराएं और उद्धार पाए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने वचन मुझे आज सुबह दिया और उसने मुझसे बोला, मुझे नहीं पता देखो आज इतनी भीड़ होने वाली है, मुझे नहीं पता था, लेकिन सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही परमेश्वर आज तेरा आत्मा सबके जीवन में काम करे और जो आज तूने वचन मुझे बोला बोलने के लिए बोला है वो उनके हृदयों पे काम करे, चाहे भले 5 लोग हो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो चाहता है कि आप लोग बचाए जाएं, आप लोग बचाए जाएं, अपने पापों से तौबा करें। देखो उसने क्या साफ कह रखा है, तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तेरे लिए नौकरी भी मैं करूंगा, ढूंढूंगा, तेरी सैलरी भी अच्छी मैं लगाऊंगा, सब ऐश और तेरे जीवन में आएंगे। अय्यूब ने क्या किया? किया ना उसने विश्वास। उसकी घरवाली क्या करी? अब तो कोस दे अपने परमेश्वर को, तेरा सारा धन दौलत उसने क्या करा? बर्बाद कर दिया। लेकिन उसने क्या कहा? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसके नाम को धन्यवाद। परमेश्वर ने उसको देखा, उसके विश्वास को, उसको डबल आशीष दी ना। क्यों दी? क्योंकि वो विश्वास योग्यता में बना हुआ था। अगर आज आप दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में, अगर आप विश्वास योग्यता में बने हुए हो, आप बोल रहे हो कि परमेश्वर भले तो मेरे जितने जीवन में दुख डाल ले, जितने मर्जी पर तकलीफ डाल ले, मैं ना डरूंगी, मैं ना हटूंगी, मैं अड़ी रहूंगी, खड़ी रहूंगी, मैं बना रहूंगा। और प्रभु यीशु मेरा विश्वास है कि तुम्हारी लाइफ को बदलेगा। मैं कह रहा हूं आने वाले दिनों में आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आज के दिनों में आपके हालात चेंज होने वाले के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के नाम चढ़ जाए उस नाव में,
चढ़ जाइए यीशु मसीह के नाम में, इसके नाम में, तो आपकी लाइफ और हालेलुया परमेश्वर के वचन पे खड़े हो सुनी जान पर आशीष हो आप सबों का। मौत के बाद मेरा गुजर हो मेरे पास मेरे दुश्मनों को